श्वसन की क्रिया यहाँ हम लोग पिछले कक्षा में या अभी फर्स्ट वाला वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे कि वायवीय, एरोबिक और एनएरोबिक, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में श्वसन, उसका प्रक्रिया हम लोग देख चुके हैं। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ कि एक कोशिकीय जीव में, यहाँ जो एक कोशिकीय जीव है इसमें श्वसन का क्रिया कैसे होता है। तो यहाँ हम चित्र बनाए हैं अमीबा, यह यूनिसेलुलर मतलब हो गया एक कोशिकीय छोटा जीव, एक कोशिकीय, जिसको हम आंख से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं, लेकिन इसमें भी श्वसन की प्रक्रिया होता है। यह भी भोजन करता है, यह भी एक जीव से दूसरा जीव बनता है। तो इसमें जो है ऑक्सीजन या श्वसन की क्रिया डिफ्यूजन विधि से होता है, जिसको हम लोग विसरण विधि कहते हैं। विसरण के द्वारा। कैसे होता है विसरण के द्वारा? ये जो है चारों ओर से जो यह घिरा हुआ है अमीबा, इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली स्पष्ट है। यह बॉर्डर जो हो गया कोशिका झिल्ली, जिसके अंदर में यह जीव द्रव रहता है, जो सेल को जिंदा रखता है, कोशिका। अब इसके अंदर जो है O2 घुसता है, ऑक्सीजन घुसता है, पानी में यह रहता है और पानी से ऑक्सीजन जो है इसमें घुसता है अंदर अमीबा में। कैसे घुसता है? तो इस विधि से, डिफ्यूजन विधि से, विसरण विधि से। फिर इससे बाहर निकलता है CO2, जो इसको जरूरत नहीं है, अपना एनर्जी बनाता है O2 से। जो बेकार पदार्थ है CO2 उसको बाहर निकाल देता है। यहां निकला हुआ है, बाहर निकला और यह अंदर जा रहा है। तो इसमें यह श्वसन की प्रक्रिया एक कोशिकीय जीव हो गया, यह डिफ्यूजन विधि से होता है। अब हम लोग आ जाते हैं इसमें पैरामीशियम। यहाँ चित्र है, यह पैरामीशियम है। यह भी एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जी। इसमें भी उसी विधि से O2 अंदर गया, CO2 बाहर निकला, और किस विधि से? तो विसरण, डिफ्यूजन विधि से, विसरण विधि से। ऑक्सीजन घुसा अंदर और CO2 बाहर निकला। इसके बाद ये हो गया, ये कीट। ये जो इसका सल्क रहता है, अगर छोटा मोटा कीट को देखे होंगे, सल्क रहता है, उसको ट्रैकिया कहते हैं, ट्रैकिया। और यहाँ श्वास रंध्र रहता है, जिसके माध्यम से यह सांस। तीन चीज है, तीन प्रकार के श्वास अंग है। श्वास नली ट्रैकिया से कौन सा जीव सांस लेता है? साधारण भाषा में हम बोल रहे हैं। गिल से कौन चीज श्वसन की क्रिया करता है? कौन ऐसा जीव है? तो मछली है। फेफड़ा से कौन ऐसा जीव है सांस लेता है? तो मनुष्य है या और सारा जीव है। अब इसको हम लोग आराम से तीनों को पढ़ लेते हैं, ऊपर वाला को हटा देते हैं। ट्रैकिया, ट्रैकिया जिसको श्वास नली भी कहते हैं, श्वास नली भी कहते हैं, में श्वसन ट्रैकिया के द्वारा,
ये द्वारा। तेलचिट्टा और टिड्डा दो जीव में यह ट्रेकिया के द्वारा शोषण होता है। हम अभी बनाए थे चित्र, यहाँ फिर एक बना देते हैं। ये कीट हो गया और इसके इस भाग में पूरे शरीर में यह क्या रहता है, तो ट्रेकिया रहता है और श्वास रंध्र रहता है। ट्रेकिया और श्वास रंध्र, इसके माध्यम से यह ऑक्सीजन लेता है। स्पष्ट है? ये हो गया ट्रेकिया के द्वारा, ये ट्रेकिया के द्वारा तेलचिट्टा में और टिड्डा में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, गिल्स लेते हैं। गिल्स 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 में यह मछली हो गया, यहाँ लाल रंग का रहता है मछली के मुंह के बगल में, लाल रंग का, जिसको हम लोग गिल्स कहते हैं। गिल्स, जिसको हम लोग गिल्स कहते हैं। इसके माध्यम से यह जल जाता है, मुंह के माध्यम से। ठीक है, जल जाता है इसके मुंह के माध्यम से। और यहां से जल से यह ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, इस गिल में ऑक्सीजन को ले लेता है और यहां से पानी जो बचता है उस पानी को बाहर निकाल देता है। तो इस गिल के माध्यम से श्वसन की क्रिया होती है। श्वसन की क्रिया होती है मछली में। गिल के माध्यम से इसमें श्वसन की क्रिया होती है। मछलियों में यहां देख रहे हैं, जल की धारा जो है मुख से आहार नाल में के फेरिंक्स में पहुंचता है। इसका जो आहार नाल है यहां पहुंचता है फेरिंक्स में। यहां जल की धारा में स्थित भोजन को फेरिंक्स से ग्रास नली में चला जाता है। यह जो फेरिंक्स है, गिल्स, तो यहां जो है इस नली से जो भोजन है, जल जो लेता है उसमें कुछ भोजन का पदार्थ भी अनुकण रहता है। कण, ध्यान दीजिए, यह जो पोखर में या समुद्र में या कहीं भी रहता है मछली, तो पानी जो लेता है तो उसके साथ बहुत सारा कीट, ये भोजन इधर उधर या सरा गला लत्ती रहता है, बहुत तरह का वो शैवाल रहता है, तो उसको वह जल के साथ लेता है। भोजन जो है वह चला जाता है अंदर इस गिल्स के माध्यम से, परंतु जल गिस्ट कोष्ठों में तथा फिर शरीर से बाहर चला जाता है। लेकिन यहाँ जो है ऑक्सीजन को यह इसमें गिल के माध्यम से यह अपना अंदर ले लेता है, गिल के माध्यम से। इस जल में से क्या करता है, यह ऑक्सीजन को निकाल करके इस गिल के माध्यम से यह क्या करता है, तो ब्लड के जो इसमें जो ब्लड रहता है, ब्लड वेसल्स में इसको
नलिकाएं में इसको भेज देता है ऑक्सीजन को, जिससे मछली को एनर्जी मिलता है, एनर्जी। और इसी जल में से भोजन अंदर चला जाता है और यहाँ गिल में से जो है ऑक्सीजन कहां चला जाता है, तो ब्लड में। अब आ जाते हैं फेफड़ा। फेफड़ा 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 जो है वर्टिब्रेट। अब इसको हम उसे रुकी, इसको भी नहीं समझ रहे हैं, इसको फिर लिख देते हैं। रीढ़धारी, जिसमें हड्डी हो, हड्डी। इसमें जितना भी जीव है सभी फेफड़ा के माध्यम से श्वसन होता है, सभी में फेफड़ा पाया जाता है। लंग्स जिसको कहते हैं, लंग्स। हम लोग सांस लेते हैं, देखिए ये आ गया ऊपर, सांस छोड़ते हैं चला गया। तो ये फेफड़ा जो है हमारा, वो जो वॉलीबॉल होता है, वॉलीबॉल में हम लोग हवा देते हैं तो फूल जाता है, हवा निकालते हैं तो अंदर चला जाता है। इसी ढंग से यह लंग्स होता है, जो वायवीय श्वसन में, इसमें किस माध्यम से होता है, वायवीय। आप लोग फिर स्मरण कीजिए वायवीय क्या है, तो एरोबिक। अब एरोबिक क्या है, इसको आसान भाषा में लीजिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यह हो गया एरोबिक, जिसको वायवीय भी कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसमें श्वसन की क्रिया होती है फेफड़ा में। बहुत ही महत्वपूर्ण यह है, इसको हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। अब जैसे यहां है, एक मिनट में, एम्फीबिया, यह एक वर्ग है, जाति है, जिसके अंतर्गत मेढक आता है। एम्फीबिया वर्ग में, इस वर्ग में मेढक आता है। मेढक, मेढक भी फेफड़ा होता है और यहीं से श्वसन की क्रिया करता है मेढक। लेकिन यहां जो है रेप्टेलिया, रेप्टेलिया जैसे हो गया, इस वर्ग में कौन कौन सी आता है, रेप्टेलिया वर्ग। एम्फीबिया में हो गया मेढक, इसमें हो गया सर्प, रेप्टेलिया में आ गया सर्प, लिजर्ड, जहरीला यह भी होता है, लिजर्ड, कछुआ, कछुआ, मगरमच्छ, मगरमच्छ। एम्फीबिया में मेढक हो गया, रेप्टिलिया में सर्प, लिजर्ड, कछुआ, मगरमच्छ। इसमें भी श्वसन की क्रिया होता है फेफड़ा के माध्यम से, लंग्स के माध्यम से। तथा उच्चतम श्रेणी के वर्टिब्रेट। अब यहां हो गया एक बहुत इंपोर्टेंट चीज है, बहुत इंपोर्टेंट, उच्चतम श्रेणी के वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट आप लोग इंटर में समझिएगा, यहां लिख देते हैं वर्टिब्रेट, रीढ़धारी, बराबर हो गया मनुष्य। मनुष्य, हम लोग, इसमें भी फेफड़ा से श्वसन की क्रिया होता है, फेफड़ों से ही होता है।